हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के मेथड्स के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। यहाँ से आपका विड्रॉल करने का भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो आज हम ऐसे 3 जो मेन मेथड है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के, वो कौन कौन से हैं, इन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सिंपल सा तरीका होता है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना सिंपल होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप इक्विटीज में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहां पर आपको ये नहीं पता होता कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। आपको बहुत सारी रिसर्च करनी होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको ऐसा नहीं करना होता। तो यहाँ पर क्या है कि आप ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि आपको निफ्टी के किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ पर नहीं चूज कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो है सिंपल सा निफ्टी के जो 50 इंडेक्स फंड्स है वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पूरा निफ्टी का रिटर्न होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आपको कोई स्टॉक सिलेक्शन करना हो तो वहां पर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको उस सेक्टर का पूरा बेनिफिट मिल सकता है। तो इसीलिए जो ये स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रॉब्लम होती है, जो जिनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती, उनके लिए म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका होता है ये काफ़ी अच्छा होता है। और देखिए, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को डिसिप्लिन नहीं होता कि उनके पास कभी पैसा होता है, नहीं होता है, और इन्वेस्टमेंट कभी भी करते हैं, नहीं करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं कि जहां पर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है एक सिस्टम के थ्रू, एक डिसिप्लिन वे में आप जो है इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि आपका ओवर द लॉन्ग पीरियड काफी अच्छा खासा अमाउंट जो है आप कलेक्ट कर पाते हैं। और देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे बड़ा जो है बेनिफिट होता है वो होता है कि जो मार्केट की वोलेटिलिटी होती है। देखिए, करंटली मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं उसकी वजह से क्या है, मार्केट ये समझ नहीं पा रहा है कि मार्केट कहां पर स्टेबल होगा। देखिए, अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है मार्केट। किसी दिन 2-3% ऊपर ओपन होता है, किसी दिन 2-3% माइनस में ओपन होता है। तो ऐसे में क्या है कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबिलिटी के लिए कि जो है आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अब जो ये अनस्टेबिलिटी होती है इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने सबसे पहले मेथड की, तो हमारा सबसे पहला मेथड आता है SIP। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको SIP के बारे में बताया है। आज फिर से इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज दे देते हैं, बाकी हम 2 मेथड और बाद में देखेंगे। देखिए, SIP का सीधा सा मतलब होता है कि आप एक कोई फिक्स्ड अमाउंट होता है उसको एक फिक्स्ड इंटरवल में हम मंथली लेके चलते हैं। वैसे आप इसको 15 दिन, 3 महीने, 6 महीने में भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम 1 महीने का लेके चलते हैं। 1 महीने का इसलिए क्योंकि मोस्टली लोग पर मंथ जो है अपनी SIP कटवाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सैलरीड पर्सन होते हैं, वो जॉब करते हैं, तो उनकी जो सैलरी आती है वो मंथली बेसिस पे आती है। इसलिए वो धीरे धीरे मंथली अमाउंट जो है इस म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो जो SIP का मेथड होता है वो मोस्टली मंथली काम करता है। अब देखिए, जो SIP से आपको ये फायदा होता है कि यहाँ पर आप जो है कम से कम जो है 100 रुपए से भी अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसा स्टॉक्स में बहुत सही नहीं होता, मतलब स्टॉक्स में बहुत कम होता है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। अगर आप 100 रुपए के स्टॉक ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है वो स्टॉक अच्छे हैं या फिर नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जहां पर आप जो है 100 रुपए से भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि देखिए, उनके पास पैसे नहीं है, वो कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करें। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सा है, आप 500 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए से भी अपनी मंथली SIP स्टार्ट कर पाएंगे। अब देखिए, 100 रुपए से बोलेंगे कि 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने से उनका क्या होगा। देखिए, जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, बाकी आप धीरे धीरे आपकी जब अर्निंग बढ़ेगी तो आप फिर धीरे धीरे अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वहां पर अपना जो है पैसा जो है पर बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट होगा वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे अभी करंटली मार्केट चल रही है तो ये मार्केट करीब 15,500 के आसपास है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है 18,600 के आसपास का जो है हाई बनाया था अपना। तो उसके बाद से मार्केट देखिए धीरे धीरे करके गिरता आ रहा है। तो ऐसे में SIP अगर आप करते हैं, तो अगर आप SIP कर रहे होते 18,600 पे, तो वहां पर जो है आपका पीक पे जो है SIP हो रही थी। अब क्या है, आप धीरे धीरे SIP करते आ रहे हैं। तो अगर आप जो मार्केट अभी करंटली चल रहा है 15,500, हो सकता है 15,000 या फिर उससे नीचे भी मार्केट जाए, तो आप अपनी SIP स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट करके रखेंगे, तो क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टिंग वैल्यू होगी वो एवरेज आउट हो जाएगी। मतलब आपका 18,600 पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपका 15,500 पे भी हो रहा है और 15,000 पे भी हो रहा है। तो क्या होता है कि जब मार्केट ये ऊपर जाएगा
तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो उसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। और देखिए एसआईपी का एक फ़ायदा और ये भी है कि देखिए आपके पास जो मंथली इनकम आती है तो आपको ये डर नहीं होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया या फिर नहीं किया, आप भूल तो नहीं गए। तो ये सब चीज़ों से आपको कोई डर नहीं होता। आपके पास आपके जो बैंक अकाउंट होता है उससे अब आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा वहाँ पर ऑटोमेटिक अकाउंट से जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ऐसे में आपकी डिसिप्लिन भी बना रहेगा कि आप जो है अपना फालतू का खर्चा भी नहीं करेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट होता रहता है। और जो है ये भी नहीं ध्यान रखना आपको कि इन्वेस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। तो ये फायदा होता है एसआईपी का। अगर हम अपने दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड है एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास जो है 20 लाख रुपए है, तो आपने 20 लाख रुपए किसी भी एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एसटीपी के लिए, उसमें क्या होता है कि वो डेट फंड्स में करते हैं। कि डेट फंड्स में क्या होता है कि वहाँ पर रिस्क कम होता है, इक्विटी वाला रिस्क नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है कि आपको 6%, 5, 6, 8, 7 मतलब ऐसे परसेंट तक का रिटर्न आपको वहाँ पर मिलता है। तो क्या होता है कि आप जैसे एसआईपी में क्या होता है कि आप फिक्स्ड अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट चूज कर लेते हैं कि मान लेते हैं आप 10,000 रुपये चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट होता रहे कुछ टाइम के लिए, मान लेते हैं 24 महीने के लिए या फिर 30 महीने के लिए, ऐसे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका 10,000 रुपये जो है या 20,000 आपने जो भी चूज किया, तो उस 20 लाख में से डेट फंड्स में से निकल के जो है आप जो भी इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का एसआईपी होता है, लेकिन एक फंड से दूसरे फंड में जो ट्रांसफर होता है फंड, इसीलिए इसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मोस्टली जो है मेनली जो पैसा जमा होता है लमसम में वो डेट फंड में करते हैं, लेकिन आप चाहें तो इक्विटी फंड्स में भी कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी फंड्स में क्या होता है कि रिस्क बहुत होता है, तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो जो है इक्विटी में लमसम में कर सकते हैं, फिर वहां से दूसरे फंड्स में कर सकते हैं। तो आप ये सब चीजें भी यहाँ पर पॉसिबल है। और देखिए एसटीपी करने का फायदा भी है। देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट है, तो आप क्या होता है कि आप उसको फालतू खर्चे के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपका वो पैसा म्यूचुअल फंड में पड़ा होगा तो आप फालतू खर्चा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप देखिए नॉर्मल अगर आप जो रिटर्न मिलता है सेविंग अकाउंट्स में वो 3.5% या मोस्टली 4% ही रहता है। एफडी की बात अलग, एफडी में थोड़ा ज्यादा आपको मिल जाता है। लेकिन क्या है कि अगर एफडी करके रखेंगे तो फिर वहां से फिर आपकी एसआईपी नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्या है कि अगर सेविंग बैंक अकाउंट है वहां 3.5-4% है, तो यहाँ पर जो है डेट फंड्स में आपको 5%, 5.5% तक का यहाँ पर रिटर्न मिलता है। ये तो आपका एक्स्ट्रा रिटर्न हो जाता है जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका रिटर्न भी 1-1.5% ज्यादा मिल जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहता है। तो ये इसके जो है एसटीपी के कुछ फायदे हैं। अगर हम बात करें अपने तीसरे मेथड की, तो हमारा जो तीसरा मेथड है वो है एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉ प्लान। अब क्या होता है कि जैसे कि इसका नाम है सिस्टमैटिक विथड्रॉ प्लान, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एसआईपी होता है कि आपका थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता रहता है, बैंक अकाउंट से जो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड से थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में आता है। ये आप उल्टा प्लान बोल सकते हैं एसआईपी का। देखिए एसडब्ल्यूपी जो होता है विड्रॉल प्लान होता है, ये एसटीपी जैसा भी होता है। क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने 20 लाख रुपए किसी फंड्स में डाल दिया। अब क्या है कि वहां से आप जो है जैसे एसआईपी में आप फिक्स्ड जो अमाउंट चूज करते हैं, फिक्स्ड डेट चूज करते हैं, तो उसी हिसाब से एसडब्ल्यूपी में भी आपको क्या होना है कि मान लेते हैं आप 5,000 या फिर 10,000 रुपए पर मंथ अपने अकाउंट में चाहते हैं, तो वो 10,000 रुपए आप चूज कर लें और उसके बाद किस डेट को चाहिए वो आपके अकाउंट में वो 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट मतलब आपका विड्रॉ होता रहता है, तो जिससे आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जिनके पास जो बहुत पैसा होता है, जैसे 20 लाख 50 लाख रुपए होता है और वो मंथली अर्निंग चाहते हैं उससे, तो वो ये एसडब्ल्यूपी को चूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो मतलब जो यंगर जो जनरेशन है वो इसको यूज नहीं करती। क्या होता है कि जो 50-60 साल के लोग हो जाते हैं वो इसको ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उनके पास अमाउंट भी अच्छा खासा होता है। तो इसलिए कि अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप एसडब्ल्यूपी को चूज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के 3 मेथड के बारे में, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी। तो देखिए यहाँ पर क्या है
आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और बाकी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम SIP, STP, SWP, लमसम इस पे और डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे इसको यूज करके अपने जो इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।